आपका दिमाग खराब हो गया है। आप मोदी की भक्ति करते करते इतना पागल हो गए हैं कि सनातन धर्म का आप विरोध कर रहे हैं। और अगर तुमको हमसे सर्टिफिकेट चाहिए तो रामभद्राचार्य जी से भी तुम सर्टिफिकेट लेके आओ कि जगत गुरु है कि नहीं है। शंकराचार्य को लेकर सर बहुत राजनीति अब होने लगी है, आप क्या कहेंगे? पहले आप बात करने का तरीका सीखिए, शंकराचार्य जी बोलना सीखिए। शंकराचार्य जी का अपमान कुछ भाजपाई लोग कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो भी शंकराचार्य का अपमान करने का काम कर रहा है वो सनातन विरोधी है, पाखंडी है और ढोंगी है। शंकराचार्य है भी, अब तो प्रमाणित करना पड़ेगा उनको। दिमाग खराब है, आप इंसान है कि नहीं आप प्रमाणित कर पाइएगा। योगी जी को कह रहे हैं उनका दिमाग खराब है, ये बात योगी जी कह रहे हैं। अरे योगी हो या ढोंगी हो उससे हमको क्या मतलब, आपके लिए योगी होंगे, हमारे लिए वो योगी नहीं है। अमितेश पांडे श्रीमद् भगवत गीता को मानने वाला आदमी है, ना कि किसी धूर्त पाखंडी ढोंगी आदमी को। श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक है और उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है, दुखे स्वनु द्विग्न मनः सुखे स्वनु विगतस्पृहः वितराग है क्रोध है स्थिर बुद्धि मुनिरुच्यते। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति के लिए सुख और दुख समान अवस्था हो, जो व्यक्ति क्रोध मुक्त हो, वही असली सिद्ध पुरुष कहलाता है, वही असली संत कहलाता है। लेकिन बाबा अपराधनाथ को हमने रोते हुए भी देखा सदन में, ऐसे ऐसे करके पूरा आंसू बहा के रो रहे थे, हंसते हुए भी देखा जोर जोर से, और माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा बोल करके गुस्साते हुए भी देखा। तो मिलाया ना, तो उस व्यक्ति वो व्यक्ति रोया भी, हंसा भी और क्रोधित भी हुआ। तो श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार वो संत नहीं है। तो अगर आप उसको संत मानते हैं तो आप बताइए आपके लिए गीता बड़ा है या फिर योगी आदित्यनाथ बड़ा है? जवाब दीजिए। मतलब योगी जी गलत कर रहे हैं कि नकली? अरे जवाब तो पहले, योगी आदित्यनाथ बड़ा है या फिर श्रीमद् भगवत गीता बड़ी है? योगी बड़ा है या गीता बड़ी है? योगी जी बड़ा है भाई, इसमें कहने की बात है। दुष्ट पापी नीच पाखंडी सनातन विरोधी आदमी, कुछ भी बोलोगे मैं सुनता रह जाऊंगा। और आपके शंकराचार्य जी राजनीति करे वो ठीक है? शंकराचार्य जी राजनीति कहां से कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कहां से राजनीति कर रहे हैं? अगर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना राजनीति है तो करनी चाहिए राजनीति। क्यों नहीं कर रहे हैं? अब हद हाल है, आपको मैं अपमानित करूंगा, गजब हाल है। अपमानित शंकराचार्य जी खुल्लम खुल्ला राजनीति कर रहे हैं, ये आपको क्यों नहीं समझ? कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीति अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, ब्रजेश पाठक भी कर रहा है। मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूं कि ब्रजेश पाठक नेता है, वो तो राजनीति करेंगे, ये तो धर्म गुरु है, ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? अरे भाई पागल आदमी, मतलब राजनेता है तो राजनीति करेंगे, धर्म पर राजनीति होगा तो धर्म शंकराचार्य जी ही ना कर रहे हैं भाई। दिमाग खराब हो गया है आपका, दिमाग है कि नहीं है थोड़ा सा भी? शंकराचार्य जी कहां से राजनीति कर रहे हैं? शंकराचार्य जी मुद्दों की बात कर रहे हैं, सीधा सीधा सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। वो सीधा सीधा यही कह रहे हैं कि गौ हत्या इस देश में बंद होनी चाहिए। गलत क्या है इसमें आप बताइए? केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि जाओ स्नान करो, बंद करो ये सब। केशव प्रसाद मौर्य पागल हो गया है, खुद केशव प्रसाद मौर्य जी ने बोला। सब पागल है, आप बहुत अच्छे हैं। हम हैं, किसी से भी पूछ लो। इलाज आप करवाइए, इलाज आप करवाइए, आपका दिमाग खराब हो गया है। आप मोदी की भक्ति करते करते इतना पागल हो गए हैं कि सनातन धर्म का आप विरोध कर रहे हैं। और जो व्यक्ति धर्म का खिलाफ गया है उसका सर्वनाश हो गया है। आप सीधा सीधा चंडाल का स्वरूप है, आपका भी सर्वनाश होगा। मोदी की भक्ति क्यों ना करें, वो तो भगवान है। मोदी आपका भगवान होगा, आपका भगवान होगा, हमारे लिए नहीं है। देश मानना उनको जी। इस पत्रकार का धर्म भाजपा है और इस पत्रकार का भगवान मोदी है, इसलिए आदमी सनातन धर्म का विरोध कर रहा है। मानते हैं या नहीं? हम नहीं मानते हुए एक आदमी है, और आदमी भी नहीं है, देश को बर्बाद करने का काम कर रहा। सनातन धर्म को जितनी क्षति भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाई है उतनी क्षति शायद ही किसी ने पहुंचाया होगा। औरंगजेब भी इतना क्रूर नहीं था, औरंगजेब भी इतना क्रूर नहीं था जितना क्रूर मोदी है। शंकराचार्य का विरोध जगत गुरु भी कर रहे हैं। कौन है जगत गुरु? जगत गुरु कौन है? भद्राचार्य। अगर वो रामभद्राचार्य जी जगत गुरु हैं तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं, लेकिन मेरा नाम नरेंद्र मोदी नहीं है, अमितेश पांडे है। और अगर तुमको हमसे सर्टिफिकेट चाहिए तो रामभद्राचार्य जी से भी तुम सर्टिफिकेट लेके आओ कि जगत गुरु है कि नहीं है, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। आप बताइए, इतना बुरा दिन कभी नहीं आया था। औरंगजेब जब क्रूर शासक था, औरंगजेब जब इस मुल्क का शासक था, उस दौरान भी इतना क्रूर दृश्य किसी ने नहीं देखा होगा। आप बताइए, मणिकर्णिका घाट शंकराचार्य जी के मुद्दे से अगर हट भी जाए तो मणिकर्णिका घाट को तोड़ा जा रहा है। औरंगजेब ने कभी बनारस में मंदिर तोड़वाए? का कमाल है, आप लोग क्यों सियासत कर रहे हैं, वहम फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। जो एआई बोलेगा इसको उसको जूता से मारना चाहिए, सीधी सी बात। बनारस में घूम के आए हूं कुछ दिनों पहले ही, तोड़ा जा रहा है। अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति फेंकी जा रही है। आप लोग शांत हैं और कहते हैं कि हम सनातनी हैं। योगी जी झूठ बोलेंगे? झूठ बोलते ही हैं, भाजपा सच कब बोली है? योगी जी तो कहते हैं महाकुंभ में कुछ नहीं हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ? फिर भी नीचता के साथ 5-7 रुपया लेकर के योगी आदित्यनाथ से आ गए हैं माइक पकड़ करके। सर प्रदेश में संतों की सरकार है, संतों की सरकार में संत का अपमान। संत न करे संतई, चाहे कितने मिले अनंत। अंधभक्त और दलाल पत्रकार न छोड़े अंधभक्ति, चाहे जूते पड़े अनंत। इन पत्रकारों को भी जूता पड़ना चाहिए, इसी लायक हैं ये लोग। योगी की अंधभक्ति में इतने बौखला गए हैं, इतने बौखला गए हैं, इतने बौखला गए हैं कि धर्म का विरोध कर रहे हैं।
काले नीमी कौन है? काल नेमी आप हैं, सबसे बड़े काल नेमी आप हैं, क्योंकि आप मुद्दों को नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन योगी जी तो किसी और को कह रहे हैं। योगी जी को बोलने दीजिए, उनके बात की मैं वैल्यू नहीं रखता, वो पाखंडी है, सीधी सी बात। अरे वो भाई एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आप उसको ऐसे कह रहे हैं जूता मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने उनको कहा है कि जूता मारेंगे, मैं कह रहा हूँ इस देश के पत्रकारों को जो दलाली कर रहे हैं, योगी जी को तो सत्ता से हटाएंगे। राम भद्राचार्य जी ने कहा कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। चाचा है तुम्हारे राम भद्राचार्य, उनके बयान को मैं क्यों इतना कोट करूं? मैं नहीं वैल्यू देता उनके बयान को। वो आदमी अपने चेला को खड़ा कर देता है धीरेन्द्र शास्त्री को और पैरवी करता है मोदी जी से। वो आदमी संत है। संत का मतलब है कि मोह माया से मुक्त आदमी। ये लोग लूटने खाने वाले लोग हैं। और हाँ, शंकराचार्य जी का इतना विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि शंकराचार्य जी कभी मर्सिडीज से नहीं चलते। शंकराचार्य का इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि शंकराचार्य जी कभी बांटने की राजनीति नहीं करते, बांटने की बात नहीं करते। वहीं आप देख लीजिए अभी मुक्तेश्वरानंद जी को, आप देख लीजिए अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हो, सॉरी राम भद्राचार्य जी को, वहीं आप देख लीजिए, आप वहीं पे देख लीजिए धीरेन्द्र शास्त्री को, पर्चा निकालने वाला आदमी बांटने की बात करता है। क्या हो रहा है इस देश में? अगर शंकराचार्य जी राजनीति नहीं कर रहे हैं तो अखिलेश जी से क्यों बात की फोन पे? कांग्रेस उनका समर्थन क्यों कर रही है? क्यों बात नहीं करना चाहिए? आप बताइए ना, बात क्यों नहीं करना चाहिए? धीरेन्द्र शास्त्री का ऐसे पीठ थपथपा के मोदी जी कहते हैं कि हमारा छोटा भाई है। आपने सवाल किया कभी धीरेन्द्र शास्त्री से? नहीं करेंगे, क्योंकि कोई पर्चा निकाल देगा और कह देगा कि फलाना पत्रकार खत्म। डरते हैं आप लोग उससे, लेकिन आप लोग सच दिखाने की कुवत नहीं है। यही बात तो पूछ रहा हूँ, राजनीति कर रहे हैं ना शंकर? नहीं कर रहे हैं राजनीति, नहीं कर रहे हैं राजनीति, नहीं कर रहे हैं। संजय सिंह मिल के आया आज। क्या गलत है मिलना? क्या गलत है? ये लोग असली देशभक्त लोग हैं, सनातनी लोग हैं, मिल रहे हैं सनातन धर्म की रक्षा के। क्या विपक्ष फंडिंग कर रहा है शंकराचार्य जी को? शंकराचार्य जी को फंडिंग करने की औकात किसकी हो गई? नीच आदमी हो क्या? शंकराचार्य जी को फंडिंग कोई कर देगा? शंकराचार्य जी खुद गुरु हैं, उनको फंडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है किसी की फंडिंग लेने की। अल्टीमेटम दिया है कि साबित करो, डिग्री दिखाओ। मैं योगी जी को अल्टीमेटम देता हूं कि योगी जी आप माफी मांगिए शंकराचार्य से, नहीं तो आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। सीधा सीधा अल्टीमेटम है, आपको समझा रहा हूं बार बार। संतों का अपमान मत कीजिए वरना गलत हो जाएगा। हमारे पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी, मेरा सौभाग्य है कि मैं उनसे मिला भी हूं। उनका सीधा सीधा बयान आया है अभी, मतलब आप भी नकली हिंदू हैं कि हिंदू का सर्टिफिकेट तुम दोगे मुझे? जी दे रहा है ना भाई। योगी जी आपको दे सकते हैं सर्टिफिकेट, हमें नहीं दे सकते हैं। अमितेश पांडे नाम है मेरा, पता कर लो कहीं भी। शंकराचार्य के खिलाफ पूरा देश है भाई, क्यों नहीं देख रहे? शंकराचार्य जी के समर्थन में पूरा देश है, समर्थन में। और हर एक हिंदू अब एकजुट हो रहा है। मैं उन लोगों से भी पूछना चाहूंगा जो कुछ टुटपुंजिये लोग हैं, गौ रक्षा के नाम पे आते हैं और मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं, गौ रक्षा की मांग कर रहे हैं शंकराचार्य जी भी। तुम शंकराचार्य के साथ हो या अपने बाप मोदी और अपने फूफा योगी के साथ? जवाब दो, बताओ। कालनेमी आप हैं, आप हैं। सत्ता से सवाल ना करके आप अमितेश पांडे से सवाल कर रहे हैं कालनेमी कौन है? कभी योगी आदित्यनाथ से गए सवाल करने के लिए कि आपके यहाँ अपराध क्यों बढ़ रहा है, मॉब लिंचिंग क्यों बढ़ रही है, दलितों को क्यों मारा जा रहा है, क्यों पीटा जा रहा है? अरे हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। असली कालनेमी वही लोग हैं जो सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। हनुमान, सुनिए पहले, हनुमान जी की पतंग उड़ाने का काम किसने किया था? कोई शंकराचार्य था या फिर अमितेश पांडे था? हूं मत कीजिए, बताइए कौन थे? नरेंद्र मोदी जी पतंग उड़ा दिए थे। अगर वो पतंग गलती से कट जाती और कहीं भी गिर जाता, कूड़ा कचरा कहीं भी पतंग गिर सकता है, तो भगवान का अपमान होता है कि नहीं होता? भगवान राम को ऐसा चलाते हुए किसने तस्वीर वायरल करवाई? अपनी मोदी ने, ना कि अमितेश पांडे ने। रामायण को काल्पनिक किसने बताया? मोदी ने, ना कि अमितेश पांडे ने। अब बताइए और दुष्ट कोई होगा, इतना बड़ा नीच आदमी कोई होगा? अभी शंकराचार्य जी पे सवाल कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी मैं आपसे भी सवाल करता हूं, आप इस बात का प्रूफ दीजिए कि आपने चाय बेची है कि नहीं बेची है। मोदी जी आप इस बात का प्रूफ दीजिए। तो आपने चल सकते थे वहां से, जब वो कह रहे थे, प्रशासन कह रहा था पैदल चल लीजिए। पालकी में क्या दिक्कत है? पालकी में क्या दिक्कत है? पालकी नो व्हीकल जोन है तो अच्छा, नो व्हीकल जोन आप कह रहे हैं। ये लग रहा है पत्रकार भाई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा ये लोग पढ़ाई किए हैं। आप बताइए व्हीकल एक्ट जो है उसमें कौन सी धारा के तहत पालकी वाहन के श्रेणी में आती है? आप बताइए। बिना पालकी के चले? आप बताइए पहले, पालकी वाहन की श्रेणी में आती है? पालकी वाहन की श्रेणी में आती है? पालकी वाहन की श्रेणी में आती है? आप जवाब दीजिए पहले। नहीं तो फिर कहां से उसमें कोई एक्ट लगेगा? अगर गलत किया शंकराचार्य जी ने तो पकड़ के उनको गिरफ्तार करें, मुझे डर नहीं लगता है। और हाँ, एक और बात कहूंगा, अंतिम बात, सतुआ बाबा भी तो जा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। सतुआ बाबा तो पाखंडी है। देखिएगा, मैं अभी कह रहा हूं ऑन कैमरा, सतुआ बाबा का अच्छा जिक्र किया इन्होंने। एक आसाराम बापू भी थे आपके, आसाराम। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे, खड़े होकर के उनके साथ भजन करते थे, विष्णु देवाय, बड़ा बड़ा भजन करते थे ना। उसके बाद क्या हुआ? आसाराम खत्म। राम रहीम मैसेंजर कह रहे थे लोग उसको, खत्म। इस सतुआ बाबा भी उसी श्रेणी में है, वो भी जाएगा जेल। देखिएगा जल्द ही कुछ ना कुछ आएगा सामने।
मानहानि कुछ नहीं हो रहा है। लगा दे डिफॉर्मेशन का केस आर्टिकल 19 के अनुच्छेद 1 के तहत लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस लड़ाई का मसले का हल क्या है जो योगी जी और शंकराचार्य के बीच हो रहा है? आम से महंगा सेब है जो उत्तर प्रदेश में बैठा है वो योगी नहीं औरंगजेब है, तो इस बात को समझिए। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, बनारस के सांसद मोदी जी हैं, और बनारस में मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया, ये लोग चुप थे। लगातार शिवलिंगों को हटाया गया, ये लोग चुप थे। अयोध्या में मंदिरों को तोड़ा गया, ये लोग चुप थे। अयोध्या में मंदिरों को तोड़ा गया, मैं कह रहा हूं फिर से। उसके बाद एक राम मंदिर का निर्माण हुआ, वो भी कोर्ट ने करवाया। ये बाबा साहेब की देन है, कोई मोदी योगी की देन नहीं है। क्योंकि साधु संत अब उतरेंगे सड़क पे, लग रहा है क्या चीज आपस में ही साधु संत उतरेंगे सड़क पे। आपस में कहां से उतरेंगे? सारे साधु संत अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ हैं। योगी आदित्यनाथ को बहिष्कृत किया जाता है हिंदू धर्म से, मैं भी कह रहा हूं। रामदेव हैं, राम भद्राचार्य हैं, सब तो उनके खिलाफ ही हैं भाई। कौन खिलाफ है? किसके खिलाफ है? कौन खिलाफ है? किसके खिलाफ है? पतंजलि का प्रोडक्ट हमारा खरीद लो। 5,500 साल पुराने पर्वत से इसको लाया गया है और नमक बनाया गया है। लो 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 लो, खत्म हो गया पतंजलि। रामदेव बाबा, बाबा आपके लिए होंगे, हटाइए सब। मजाक उड़ा रहे हैं आप। अरे मजाक कहाँ उड़ा रहे हैं? पतंजलि बिस्कुट में कीड़ा निकला है, परसों आप कह रहे हैं कि मजाक उड़ा रहे हैं। 12 फरवरी कह रहे हैं यहाँ पे बहुत बड़ा वो होने जा रहा है योगी के खिलाफ, ऐसा कुछ है? अरे खत्म हो जाएंगे योगी। योगी उनका काहे के लिए आप नाम ले रहे हैं? नाम लेना भी मैं गलत समझता हूँ, पाप समझता हूँ उनका नाम लेना। आपको योगी जी से नफरत नहीं, हम लोग मोहब्बत वाले लोग हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ और मैं योगी आदित्यनाथ को बाय बोल रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी, आप सत्ता में रहने लायक नहीं है, सत्ता छोड़िए, आपको पसंद नहीं करता है यहाँ देश।